आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ साउंड कंट्रोल सिस्टम। कि एक जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर ऑर्गेनाइजिंग और बिफोर सेलेक्टिंग अ कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। A good control system has the following essential features। जो एक गुड कंट्रोल सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके नीचे लिखे हुए कुछ अच्छे एसेंशियल फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ कंट्रोल सिस्टम। क्लियर आउट ऑब्जेक्टिव्स पहला जो आता है फीचर, दैट इज क्लियर आउट ऑब्जेक्टिव। बिफोर प्लानिंग अ कंट्रोल सिस्टम इट इज एसेंशियल टू नो क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स इट विल टेंड टू अचीव। कोई भी कंट्रोल सिस्टम को प्लान करने से पहले या ऑप्ट करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके पीछे के मोटिव को, कि क्यों हम लोग ये कंट्रोल सिस्टम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, पहले हमें सिलेक्ट प्लान करना चाहिए और ऑब्जेक्टिव को हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ड ऑन दीज ऑब्जेक्टिव। जितनी भी परफॉर्मेंस होएंगी, जितने भी हमारी प्रोडक्शन होएगी, वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव पे बेस करेगी। Thus, the control system should be directed towards the detection of early deviation from the standards to permit effective corrective action। इसीलिए जो कंट्रोल सिस्टम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरी, अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई है तो उससे पहले ही अगर कोई कमी है उसको झटपट पकड़ ले कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कमी आ रही है, तो वो फटाक से उसको क्या करे, कमी को पकड़ ले। तो ऐसा एक कंट्रोल सिस्टम कब होगा, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जब आपके मोटिव, आपका लक्ष्य जो होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा होगा और सिंपल होगा। तो ये था फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या कहता है, सुटेबिलिटी। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए तो कंट्रोल टेक्निक जो आप सिलेक्ट करोगे वो भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने स्टैंडर्ड तो इतना हाई सेट कर लिया है लेकिन जो आपने सुटेबिलिटी या कंट्रोल टेक्निक्स ली है वो ऐसी ले ली है कि वो आपके स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो कंट्रोल टेक्निक होनी चाहिए वो भी इतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इतनी सही होनी चाहिए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हो। थर्ड जो आता है दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या होना चाहिए कि जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयज को यही सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, बहुत ही खराब होगी और आपका जो सेट स्टैंडर्ड है आप वो भी अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो आता है दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आ जाता है कि जो आपने पैसा लगाया कंट्रोल सिस्टम को सिलेक्ट करने में, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने में, उसको सुटेबिलिटी को ढूंढने में, जितना पैसा या टाइम आपका खर्च हुआ है उस पर, उतना ही वो वर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लगा दिए बट आपको 1 लाख का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल सिस्टम क्या करना चाहिए, जस्टिफाई करे आपकी सेविंग्स को और उस पैसे को जो आपने उस पर खर्च किया है। तो इसीलिए ये क्या होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम, एक गुड कंट्रोल सिस्टम इकोनॉमिक भी होना चाहिए, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि एक गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हमारा मार्केट एनवायरनमेंट पल में चेंज होता है। अभी कस्टमर की कुछ और नीड होती है और एक दिन बाद या कुछ घंटे बाद कस्टमर की नीड कुछ और हो जाती है। तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि वो झटपट न्यू डेवलपमेंट को अडेप्ट कर ले, ताकि वो झटपट क्या कर सके, अपने जो भी कस्टमर की डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके। इट इज अ काइंड ऑफ प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए कि अगर कुछ होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, कस्टमर के प्रेफरेंस में चेंज आता है, तो हमारे पास प्लान बी है, हम प्लान ए से फटाफट प्लान बी पे स्विच कर लेंगे। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो एक फ्लेक्सिबल है, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग। एक कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, आगे की तरफ देखे, पीछे ना देखे, आगे की तरफ देखे।
तो उसका जो जितना भी डेविएशन है या जितना भी प्रिवेंटिव एक्शन है तुरंत की तुरंत देख लिए जा सके। ऐसा ना हो कि हम लोग सोच रहे हैं अच्छा ये गलती तो हुई थी, पास में हुई थी, कोई नहीं, जैसे पहले सॉल्व की थी वैसे ही अभी कर लेंगे। नहीं, अगर एक गलती हुई है तो हमें उसको रिजोल्व करना है कि आगे चल के सेम गलती ना हो, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम लगे और हमारे एम्प्लॉयज को प्लस ऑर्गेनाइजेशन को, खुद को और कस्टमर को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है सजेस्टिंग करेक्टिव एक्शंस। अब कंट्रोल सिस्टम का ये भी काम होता है कि जहाँ पे डेविएशन आ गई है वहां पे कमी को बताना और उसके लिए करेक्टिव एक्शन को भी सजेस्ट करना कि इस कमी को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, कि सुपरविजन में और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए या कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए या हमें हमारे कंट्रोल सिस्टम में कुछ बदलाव करने चाहिए, कैसे भी चीजों को किस तरीके से भी हम उस कमी को फुलफिल कर सकते हैं, वो भी पॉइंट कौन करता है, हमारा एक कंट्रोल सिस्टम ही पॉइंट करता है, वही हमें करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट कंट्रोल। ये जितना भी ये होना चाहिए हमारा स्मॉल डेविएशन इन सर्टेन केसेस में हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने छोटे मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि छोटी ही मिस्टेक आगे चल के बहुत बड़ा आपका बजट हिला सकती है या बहुत बड़ी डेविएशन लेके आ सकती है। तो इसीलिए आपके जितने भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल होने चाहिए वो स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, एक्सेप्शंस पे बेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई नहीं, जब ऐसी दिक्कत होगी तब देख लेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसी दिक्कत आ सकती है तो यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो आपका जो भी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कंसंट्रेशन, लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का, दैट इज कंसंट्रेशन ऑन एक्सेप्शंस। अभी मैंने बताया कि आपको कंसंट्रेट करना चाहिए एक्सेप्शंस पे, जो आपको लगता है कि ये नहीं होंगी बट हो भी सकती हैं। तो ऐसे जितना भी कंडीशंस आती हैं आपके एक प्रोडक्शन में, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के प्रोसेस में जितनी भी ऐसी एक्सेप्शंस आती हैं आपको उन सबको इग्नोर नहीं करना है। एक गुड कंट्रोल सिस्टम का ये रोल होता है कि उन सब का भी प्लान ए प्लान बी साथ में लेके चले, कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इशू आ जाता है तो we have plan B, we will directly switch to it to control the deviation, to control the loss। तो ये 9 पॉइंट्स थे हमारे किसके, इफेक्टिव या आप बोल लीजिए एसेंशियल फीचर ऑफ साउंड कंट्रोल सिस्टम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंट्रोल सिस्टम ऑप्ट कर रही है तो उसको ये 9 पॉइंट अपने माइंड में रखने चाहिए, ताकि उसका जो एक कंट्रोल सिस्टम है वो सिर्फ कंट्रोल सिस्टम ना हो, दैट विल बी एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कहलाए। तो आई होप आपको आज के टॉपिक के 9 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस एंड टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.